सुनील पासवान जी। मेरा घर कबिलासपुर पड़ता है और मैं दुर्गावती विभाग 1 से जिला परिषद का उम्मीदवार हूँ। आप सभी क्षेत्रवासियों को सादर चरण स्पर्श। जी सुनील जी, आप जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं जी। आपके अंदर क्या रहा कि आप राजनीति में आना चाहें और क्या उद्देश्य रहा? देखिए, हमारी सोच शुरू से ही समाज सेवा का है, निस्वार्थ समाज सेवा। आज भी हम जिस गांव में जिस गली में प्रचार के माध्यम से जाते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है कहीं गली सही नहीं है तो कहीं नली सही नहीं है तो कहीं पानी बह रहा है, कहीं लाइट की कहीं व्यवस्था नहीं है। आज भी हमारे कई मुद्दे लेकर हम समाज में घूम रहे हैं, जिसे लेके युवाओं के फ्यूचर को लेके भी है। शिक्षा और स्वास्थ्य में दुर्गावती प्रखंड सबसे पीछे है। आज भी हमारे प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज नहीं है। अब तक की किसानों की सबसे बड़ी समस्या थी आगजनी की, कि जब भी क्षेत्र में आगजनी की घटना हो जाती थी दमकल गाड़ी मोहनिया से आती थी। 2011 जनगणना के अनुसार 13 पंचायत 108 गांव और 1,36,962 जनसंख्या थी। और फिर भी सभी प्रखंड में ये मेरे पास लिस्ट है और यहाँ पे सभी थानों में दमकल गाड़ी की व्यवस्था है, जो कि हमारे थानों में नहीं है। हमने डीएम साहब को लेटर लिखा और यहाँ से वेरीफाई करा के पटना भेज दिया है। बहुत जल्द क्षेत्रवासियों के लिए, किसान भाइयों के लिए दमकल गाड़ी की व्यवस्था दुर्गावती प्रखंड में होगी। रही बात विकास की, तो हमारा सोच है कि प्रत्येक पंचायत में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, प्रत्येक गांव के प्रत्येक गली में लाइट लगे, वाइपर लगे, करप्शन फ्री हो, सीसीटीवी की समुचित व्यवस्था हो, 2 स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने के लिए 2 एम्बुलेंस की सुविधा हो। सरकार की कोई भी स्कीम को धरातल पर दिखाने के लिए पंचायत स्तर पर बैठक किया जाए। जिला परिषद प्रत्याशी के नाते मैं आग्रह करूंगा कि सभी हमारे जो पंचायत स्तर के प्रत्याशी हैं जो जीत के आएंगे, सभी से एक बातचीत करके उसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा। और आज भी हमारे समाज में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन से सभी लोग वंचित रह जाते हैं। सबका ध्यान रखा जाएगा और भ्रष्टाचार, दुर्गावती प्रखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। राजनीति का सही अर्थ होता है निस्वार्थ समाज सेवा करना। और मेरी सोच है कि मैं सरकार द्वारा जो भी मानदेय मिलेगा मैं उसे नहीं लूँगा और एक नया इतिहास, चाहे जो भी कहीं विकास के कामों में उसको खर्च करूँगा। यही मेरी सोच है और इसी के आगे मैं आगे रहना चाहता हूँ। आपके अंदर कैसी भावनाएं जगी? आपने क्या सोचा? क्या आपके मन में उत्साह है कि आज लेंगे? क्योंकि आपकी फैमिली खर्च है, आपका भी परिवार है और सरकार ये सभी को मानदेय दे रही है, तो आप इसके प्रति क्या कुछ करेंगे? आज भी चुनावी खर्च बहुत तेज़ी से है। आज भी कहीं हर जगह पार्टी कहीं पैसा लेके खड़ा है, कोई मुर्गा दारू लेके खड़ा है। हमसे भी डिमांड होता है, लेकिन हमने किसी को अभी तक दिया नहीं है और हमने अपने सिद्धांत पे ही चुनाव लड़ा है। मेरा साफ स्पष्ट इरादा है, स्पष्ट है कि मैं विकास करूँगा। आपको अगर पसंद है तो हमें वोट करिए, चुनाव जिताइए और मैं आपका काम करूँगा। तो फिर मानदेय लेने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। समाज सेवा का पहला मतलब है निस्वार्थ समाज सेवा करना, जो कि मैं करना चाहता हूँ। यानी कि आप निस्वार्थ सेवा के लिए जी 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 बराबर आपके साथ। क्या नाम होगा आपका और आप किस पद से चुनाव लड़ रहे हैं? जी, हम जिला परिषद पद से हैं, दुर्गावती विभाग 1 से कैंडिडेट हैं हम। इससे पहले भी चुनाव लड़े थे हम। पिछले लॉकडाउन में, कोरोना काल में, जब सारी जनता लॉकडाउन से घर में थी, तो उस समय हम अकेले सैनिटाइज़र का छिड़काव किए थे अपनी टीम के साथ पूरे प्रखंड में। और आज भी हम उसी का देन है कि हम जहाँ भी हैं सभी लोगों का मान सम्मान बराबर मिल रहा है। प्रखंड के अंतर्गत ऐसे ऐसे गांव हैं हमारे चुनावी क्षेत्र के अंतर्गत कि उस गांव में जाने लायक रास्ता नहीं है। नली गली बीच में खड़ा है, खरंजा खराब है, रात को बच्चे बूढ़े सभी लोग गिर जाते हैं। हर जगह कंप्लेन है, उस पर कोई प्रतिनिधि ध्यान देने वाला नहीं है। आज भी हमारी सोच है हमेशा कि उस चीज़ को सबसे पहल किया जाए। सबसे पहले आपका विकास का मुद्दा क्या रहेगा? हमारा विकास का मुद्दा ये रहेगा कि समस्त गाँव के समस्त गली में पूरा लाइट लगवाना, सीसीटीवी की समुचित व्यवस्था करना, प्रत्येक बाज़ार में सीसीटीवी की व्यवस्था करना, 2 एम्बुलेंस की सुविधा देना, प्रत्येक पंचायत में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करना और किसान भाइयों के लिए कोल्ड स्टोर जो कि दुर्गावती प्रखंड में हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हाँ, किसान भाई सेम रेट में जो फसल बेच देते हैं उनको रखने का मौका मिलेगा। जब सुनील जी, अपने क्षेत्र के मतदाता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आप सभी मतदाता से निवेदन है कि आपने सबको बारी बारी से मौका दिया है। 5 साल हर एक प्रत्याशी जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं 5 साल सबको मौका मिला है, चाहे भाग 1 के हों या भाग 2 के हों। एक बार मुझे भी मौका दीजिए और मैं उम्मीद हूँ कि आपसे मान सम्मान में कहीं नहीं कमी आएगी
और कि हमारा चुनावी क्षेत्र के अगर हमारी सोच ये है कि आज भी हमारी युवा पीछे बहुत पीछे है। हमारे क्षेत्र प्रखंड में आज भी डिग्री कॉलेज में मैंने पहले ही जिक्र कर दिया। दूसरी चीज़ कि हर जगह ग्राउंड उपलब्ध नहीं है, और जहाँ ग्राउंड उपलब्ध है वहाँ पर लाइट की कोई सुविधा नहीं है, जिसको लेकर आज भी हमारी युवा पीढ़ी रोड पर दौड़ करने के लिए मजबूर है। रोड पर दौड़ करते वक्त गिर जाना, चोटिल हो जाना, ये जो कि बहुत नुकसानदेह है युवाओं के लिए। मैं युवाओं के फ्यूचर के लिए सोच रखा हूँ कि हमारे चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत जितना खेल मैदान है सभी खेल मैदान में स्ट्रीट लाइट लगाया जाए, वाइपर लगाया जाए। जहाँ ग्राउंड नहीं है वहाँ पर खेल मैदान का सर्वे करके वहाँ पर खेल मैदान बनाया जाए। हम युवाओं को जगाना चाहते हैं कि आज भी युवा देश के भविष्य हैं, और युवाओं को लेकर चलना ही हमारा पहला कर्तव्य है।